इन्होंने ये दीवार और ये रास्ता, अच्छा, 5 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है इनको। आप अमूर कश्मीर कमेटी के किराएदार हैं? हम कश्मीर किराएदार हैं। ठीक है, अभी आप कॉन्ट्रैक्टर थे लेकिन अब आप वैसे मेरे भाई हैं, हम बैठ के यहाँ पर जो हैं जो इधर के खाते के वो कारोबार करेंगे यहाँ पे। 180 दुकानों में 4 भाइयों ने कारोबार करना है। आपका तो यहाँ काम सिक्योरिटी का? हाँ जी। ये गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड? नहीं यार, मैं आया हूँ, मुझे कहते हैं मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। स्टे नहीं लगा, काम बंद है इस वक्त, स्टे नहीं लगा हुआ, काम हो रहा है। अगर मुझे मेरे खानदान को किसी शख्स को नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार हाजी तनवीर होगा और इसका गैंग होगा। मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो रेंट पे ही हैं और उन पे कंस्ट्रक्शन हो गया, उनको आगे भेज दिया गया। मैं आपको वो पॉइंट आउट करता हूँ। जी बिल्कुल ज़रूर पॉइंट आउट करें, हम उसके खिलाफ हैं। चलेंगे मेरे साथ अभी? जी आप मेरे साथ चलेंगे लोकेशन पे, मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ जगह, मैं आपको दिखाता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली ख़ान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, जहाँ से हमें शिकायत मौसूल हुई हैं कि अमूर कश्मीर कमेटी की प्रॉपर्टी पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर प्लाज़ों में दुकानों को और गोदामों को करोड़ों अरबों रुपए में बेचा जा रहा है। अमूर कश्मीर कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहे हैं, किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं और इन सारे दावों पर कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, आज पकड़ होगी कब्ज़ा माफिया की। यह नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन लंडा बाज़ार में और एक लोकेशन यहाँ पे हम आए हैं। सर, ये दीवार तोड़ी गई है, कितने पैसे इस दीवार के दिए गए? सर, ये जो है ना, इन्होंने ये दीवार और एक ये दुकान की शक्ल है ना, ये और अच्छा, ये रास्ता, अच्छा, 5 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है इनको, दुकान वालों को रास्ता लेने के लिए। रास्ता क्यों लिया गया? रास्ता इसलिए लिया गया ना कि ये मार्केट जो है ना, ये रजिस्ट्री है और ये चला हुआ प्लाजा था। अच्छा, ये एक कार्नर में आ जाता है, जिस वजह से फिर उनको ना एक ये रास्ता है और यहाँ से फिर उनको ना। अच्छा, जहाँ हम खड़े हुए हैं जो ये प्लाजा बना हुआ है, हाँ जी, ये किसकी जगह? ये जो है ना शेख तनवीर, वो इन्वेस्टर है, वो ये जगह सरकार की है? ये जगह जो है ना, अमूर कश्मीर कमेटी की है या औकाफ की है? अमूर कश्मीर की है। अच्छा, ये जगह। अच्छा, तो ये होता है लीज पे दी हुई थी? लीज पे होता है। ये नाम आप कार्ड निकलवाएंगे ना किसी के भी नाम, ये इतना क्लेवर माइंड है कि अपने नाम पे कुछ नहीं रखता। कौन? शेख तनवीर। अच्छा, तो किसके नाम पे रखता है? जिन के नाम पर्ची है उनसे पैसे देकर ये पीछे लदो बदल करा लेगा, एक और डिमी बंदा आगे खड़ा कर देगा ताकि मेरे तक रसाई ना आए। अच्छा, एक ये प्लाजा है, सामने 2 प्लाजा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये जो प्लाजा बनाया गया, ये बड़ी बैक साइड पे था, महकमा औकाफ की जगह थी, ये महकमा अमूर कश्मीर कमेटी की जगह थी, सरकारी जगह थी, जो उन्होंने लीज पे दी हुई थी। जिस शख्स ने लीज पे ली हुई थी उसने इधर कंस्ट्रक्शन करा के प्लाजा बना के दुकानें बना के आगे स्टाम्प पेपर पे बेच दिया। बेच दिया। और उसकी और भी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे? सामने 2-3 प्लाजे हैं, सामने मैं भी आपको विजिट करवाता हूँ। वो टोटल जगह कश्मीर प्रॉपर्टी की है और एक जगह है 12.5 मरले और उसने जगह बनाई है तकरीबन 16.5 मरले, 4.5 मरले उसने एक्स्ट्रा डाल दिया और 6 मंजिला मैं गया हूँ अमूर कश्मीर जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर अदनान खान साहब, मैं उनके पास गया हूँ। मैंने उन्हें कहा कि सर ये इस तरह हमारे उधर जो है ना नजायज़ एक प्लाजा बना है। उन्होंने मुझे कहा कि आपका बीच में क्या लेना देना है, लावा दावा है। मैं कहा मेरा लावा दावा कोई नहीं है, मैंने अपना शनाख्ती कार्ड निकाला। मैं कहा मैं एक हैदर पाकिस्तानी हूँ, मेरे आंखों के सामने करप्शन हो रही है और मेरा हक है। आपको डर नहीं लगता? अल्हम्दुलिल्लाह, डरना किस चीज़? अच्छा नाज़रीन, एक मिनट, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ मामला चल क्या रहा है। मामला ये चल रहा है कि सरकारी जगह है लाहौर में, मुख्तलिफ लोकेशन है जो अमूर कश्मीर कमेटी की जगह है, जो लीज़ पे उन्होंने दी हुई है। आगे जिस शख्स को लीज़ पे दी हुई है, प्राइवेट जो जगह को फिल वक्त ऑन कर रहे हैं, उनके पास लीज़ पे है, यानी कि उनके पास किराए पे है, वो सालाना किराया देते हैं उस जगह का 9-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, जितना भी 100 ऑन किराया है। वो अब हो गया रहा है, इन जगहों पे जो सरकारी अमूर कश्मीर कमेटी की जगह है वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो के वहाँ पे प्लाजे बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे पर स्क्वायर फुट के हिसाब से दुकानें बेची जा रही हैं। उन पे जो भी बनाया जा रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो आगे करोड़ों रुपए की बिक्री है। और एक प्लाजा आप देख रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया, इस प्लाजे में सिर्फ 100 करोड़ से ऊपर की दुकानें बन रही हैं अभी। और ये हम एक
प्रीडिक्ट कर रहे हैं कि एक हुजम लगा रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो बाकी इनके मुताबिक 4-5 और भी प्लाजे हैं और वो भी सरकारी जगह है जो लीज पे दी हुई हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे बेची जा रही है। वो भाईजान है, वो जा रहे हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पे गार्ड हैं? हाँ जी। आपका तो यहाँ काम सिक्योरिटी का। तो ये कौन ऑनर कौन है इस जगह का? बाहर गए हैं सर। ये तो सरकार की जगह की अमूर कश्मीर कमेटी की जगह है भाईजान, पता है आपको इस बात का? आप कब से जॉब कर रहे हैं यहाँ पे? महीना हो गया। महीना हो गया? हाँ जी। तो सैलरी किससे ले रहे हैं? सैलरी ऑनर दे रहे हैं, मैंने ऑनर कौन है, उनका नाम क्या है आपको? नाम नहीं पता। आप सैलरी ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता ऑनर कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? भाईजान ये आप ओनर हैं यहाँ पे? अच्छा, आप ठेकेदार हैं? जी जी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं सारी? कौन है ऑनर, कौन है भाईजान? सब इधर ही है। आप ना, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको? इधर एक मिनट हाथ नीचे रखें आप। बाहर आके बात कर लेते हैं। नहीं सरकारी जगह हम खड़े हो सकते हैं। सरकारी जगह नहीं है, कश्मीर की जगह है, पूरे कश्मीर कमेटी की। कश्मीर में हमें खड़ा एक मिनट नीचे रखें, आपको लीज पे दी हुई है ना? लीज नहीं कहते हैं, चलो, किराएदार और चीज़ है, लीज और आप चीज़ है। पूरे कश्मीर कमेटी के किराएदार हैं, ठीक है? कश्मीर किराएदार है, बिल्कुल। ठीक है, अभी आप कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन अब आप वैसे हम उनकी रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको आप उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अमूर कश्मीर कमेटी के आप किराएदार हैं यहाँ पे, तो ये आप सारी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? ये सारी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, उनकी इजाज़त दी होगी आपने? बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त लेके कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त की तरफ से बात। किससे इजाज़त ली आपने? जी किससे इजाज़त ली आपने? एडमिनिस्ट्रेशन से इजाज़त लेके हम ये काम कर रहे हैं। क्या कौन सा ओहदा क्या है, अदारा? एडमिनिस्ट्रेशन इदारा मुंबई कश्मीर से हम इजाज़त लेके ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाँ, अब आपने पूरा नाम लिया, मैं आपसे पूरा नाम सुनना चाह रहा था। जनाबे वाला इनके पास इजाज़त है, ये आप दुकानें बना रहे हैं? जी बिल्कुल। ये फिर आगे किराए पे देंगे? नहीं सर, इधर हम 8-9 हमारे कज़न मेरे भाई हैं, हम बैठ के यहाँ पर जो हैं जो इधर के खाते के हैं वो कारोबार करेंगे यहाँ पर। कारोबार करेंगे? जी, बिल्कुल। तो आप जितनी देखे आए हो प्रॉपर्टी, वो आप लोग लीज की जगह पे, किराए की जगह पे आप लोग कंस्ट्रक्शन करके प्लाजे बना के आगे बेच रहे हैं स्टाम्प पेपर में? नहीं बेच नहीं रहे, सब झूठ है, सब गलत बात है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात जी, बताता जी। हूँ कि हम यहाँ पर किराएदार हैं और मालिक की इजाज़त से, यानी कि कश्मीर की इजाज़त से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कोई आपके पास रिटर्न है डॉक्यूमेंट? हर चीज़ है। ये 6 फ्लोर है, मेरे पास उनका लेटर है जो दिया है, उन्होंने 5 मंजिल की दी है। अच्छा। ये 6 मंजिल है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि टाउन ने इनको देना है नक्शा इम्प्रूव करना हाँ है। जी। उसने तो नहीं ना करना ना, हाँ। उसने तो सिर्फ इजाजत दी है, ठीक है अभी आप बना लें, किराए तो पे आप लेकिन कर देंगे। नक्शा अब भाई ये कह रहे हैं ना कि हम 4-5 भाई हैं, हमने खुद यहाँ पे कारोबार करना है। 20 और 6 180 दुकानों में 4 भाइयों ने कारोबार करना है। जनाबे वाला जवाब दे। एक बात बताएं, ये माशाल्लाह दुकानदार हैं यहाँ अच्छा, के भी, बिल्कुल। इनकी दुकान कितने मंजिल है? बताया नहीं कितने बार। हमारा वो रजिस्ट्री है, सिर्फ यस या नो की वो बात रजिस्ट्री है बेटा, वो रजिस्ट्री है। इनकी और रजिस्ट्री हो बेशक, मैं कब कह रहा हूँ कि हम इधर कर रहे हैं ना, एक दुकानदार कितनी है दुकानें बन रही है? और सर सब ये इनकी माशाल्लाह ढोंसले हैं। कितनी दुकानें बन रही है? इधर सर कितनी दुकानें बन इधर रही है? दुकानें जो है ना टोटल बन रही हैं 8 दुकानें बन रही 8 से 10 दुकानें और बकाया ऊपर गोदाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुकानदार हैं, ये भाई भी मुझे जानते हैं, ये सिर्फ हमें ब्लैकमेल कर। आप अभी कॉन्ट्रैक्टर थे? यार भाई देखिए, हाँ। ये एक आप भी समझते हैं सारी बातों को, ये आप ऊपर से मुझे ओवरलैप करेंगे, आप इन चीजों को नहीं, समझते मैं हैं। आपसे इतना पूछ रहा हूँ, आपने कहा मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जी जी ठीक है, मैं आप पहले मुझे अपना तारुफ करवा दें। मैं इधर कंस्ट्रक्शन करवा रहा आप हूँ। कॉन्ट्रैक्टर हैं? कंस्ट्रक्शन या आपका प्लाजा है? मैं या आपके कंस्ट्रक्शन- रिश्तेदारों का प्लाजा है? मेरे रिश्तेदारों का प्लाजा। आपके रिश्तेदारों मेरे का? क्या रिश्तेदारों लगते हैं का। आपके वो? मेरे कजन मेरे तैयाबू के बेटे हैं, साथ उनके मैं खड़ा हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन वो होती है हाँ। जिसमें मालिक मकान को तकलीफ हो। इलीगल आप कह रहे हैं सरकारी इदारों को तकलीफ नहीं, हम कुछ भी बेच सकते हैं? नहीं सर, बेच कौन रहा है ना, कोई सबूत है ना, कौन बेच रहा है? आपके रिश्तेदारों की हैं? मेरे रिश्तेदार मुझे आप वो क्योंकि मिक्स कर रहे हैं, कभी आप भाई कह रहे हैं, कभी कजन कह रहे यार हैं, भाई से कभी आप साहब देखिए, कह रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कजन भाई कजन ब्रदर। जी बिल्कुल, उनकी है ये प्रॉपर्टी? जी उनकी प्रॉपर्टी। और आपने मिलकर काम करना है? हाँ जी, आप मिलकर काम। कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? नहीं मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं। ये तो सादा सी बात है कि 120 है या 180 दुकानें हैं, तो वो आपने अपने इस्तेमाल के लिए तो नहीं सर, बनाई। ये तो अभी भी- अरे देखिए। आपने आगे किराए पे देनी होगी या सर, बेचनी होगी, सर, दो ही सूरतें मेरी हैं, बात सुनिए, तीसरी मेरी सूरत बात कोई नहीं मेरी बात है। सुनिए। आप 180 कजन है? सर मेरी बात हाँ सुनिए, जी। ये बात होती है बनने के बाद की। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। ये जो बात कर रहे हैं ना, जब आपको प्लाजा मुकम्मल हो, आप भी माशाल्लाह मुझे काफी स्टे लगा हुआ है इस प्रॉपर्टी में? कोई स्टे नहीं स्टे लगा हुआ है। मेरी बात सुने, यहाँ पे महकमे इनके इन्होंने मैनेज बारी बारी यार बारी गलते बारी। करने देना यार, खबर कर मैनेज कीते इन्होंने अदारे थाना अच्छा, टाउन अमूर कश्मीर। नंबर 1 मैं स्टे लेके आया हूँ, जज ने आके तो नहीं रोकना,
जज ने आके तो नहीं रोकना, मैं थाने में जाऊंगा, मैं टाउन में जाऊंगा, मैंने उन्हें जाकर कहा है तो सुनवाई नहीं हो रही। ये यहाँ के रिहायशी हैं। अच्छा। आप कितनी देर से यहाँ के रिहायशी हैं? मेरा नहीं है ये कुछ भी लगते। साड़ी जंपाली इत्थों दी मेरे वाला साहब दी मेरी 60-70 साल हो गए ये भी जानता है। ये यहाँ पे ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ये ਚਾਰ आपके बेटे हैं? हाँ बेटा मेरा। तो ये गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है? नहीं नहीं यार ये काम नहीं किसी कुछ मैं आया हूँ, मुझे कहते हैं मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। यार देखिए आप लोग एक बात मुझे बताया करेगा, ਭਾਜੀ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ जी है लेकिन ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਿਆ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਜੇ सारी कश्मीर की जगह है। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ये नहीं ये ਉਹ मांगे ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿਕਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। सारी कश्मीर की जगह, सरकारी जगह सारी बिक गई है। आहो। किराया से लगी है। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, किराएदार जिन्होंने जगह ली है उन्हें आगे किराए ਉਹ दे दिए। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कई बिक भी गई है। यहाँ लोकल कमीशन आया, काम जारी था, काम यहाँ जारी था भाई। उन्होंने पूरी डिटेल के साथ अंदर जाकर रिपोर्ट बनाई। इस दौरान एक बंदा आ गया, वो ऐसे घूमने लगा। उन्होंने पूछा भाई आप कौन है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम अजी तनवीर है। मैं यहाँ ऑन स्पॉट खड़ा था। अच्छा। लोकल कमीशन के जो 2 वकील थे, खावर भट्टी साहब और उनके भाई शुएब भट्टी। उसके बाद उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजी तनवीर। उन्होंने कहा यार जनाब ये आप समझे आपके पास नईमू हसन जाई साहब आए हैं, हम लोकल कमीशन ना वो हमारा रिश्तेदार ज़फ़र कबाल है ना आप हैं, लिहाजा आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट है तो दें। उन्होंने कहा जी आ जाइए अंदर बैठ जाते हैं, इधर बैठ के बात कर लेते हैं। हाजी तनवीर साहब ने जी मैं तो मालिक ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप मालिक नहीं हैं, जो मालिक है उनको सामने ले आए। हाजी तनवीर साहब ने ये उनके भतीजे बैठे हैं, अगर कैमरा दिखाएगा, ये जो भी शोर कर रहा है वो दाढ़ी वाले बैठे हैं, इनको कहा लाओ यार डॉक्यूमेंट दो लोकल कमीशन को। इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड नहीं किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के 3 तारीख को नईम असल साहब सीनियर सिविल जज की अदालत में जमा करा दी कि हम मौके पे गए थे, क्योंकि डबल बेसमेंट बनाना अनलीगल काम है, ये वायलेशन है। देखिए भाईजान ये जैसे ये बंदा शोर मचा रहा है, अगर ये सच्चे हैं तो यार मालिकों को लाएं, असल को भी बात ख़त्म हो जाती। इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत क्या है? नहीं लगा, काम बंद है इस वक्त, स्टैंड ही लगा हुआ, काम हो रहा है। मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेंट पे ही हैं और उन पे कंस्ट्रक्शन हो गया, उनको आगे भेज दिया गया। मैं आपको वो पॉइंट आउट करता हूँ। जी बिल्कुल ज़रूर पॉइंट आउट करें, हम उसके खिलाफ हैं। चलेंगे मेरे साथ अभी? जी आप मेरे साथ चलेंगे लोकेशन पे, मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ जगह, मैं आपको दिखाता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू। मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेंट पे ही हैं और उन पे कंस्ट्रक्शन हो गया, उनको आगे भेज दिया गया। मैं आपको वो पॉइंट आउट करता हूँ। जी बिल्कुल ज़रूर पॉइंट आउट करें, हम उसके खिलाफ हैं। चलेंगे मेरे साथ अभी? जी आप मेरे साथ चलेंगे लोकेशन पे, मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ जगह, मैं आपको दिखाता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू। यार नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर प्रॉपर्टी, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटर का ये ऑफिस है। अदनान खान साहब उनका नाम है। अंदर उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उनका कहना है कि जी मुझे महीना 1.5 हुआ, 4 संभाले हुए। पिछले जो थे एडमिनिस्ट्रेटर वो अब्दुल्ला जान साहब थे, तो हमने उनको सारा बताया कि ये मामला है, यहाँ पे सारी जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ है। तो वो कह रहे हैं जी मैं ऑन कैमरा अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता, ऑफ कैमरा मेरा ये मौक़िफ़ है कि मैं इसके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा, मैं कार्रवाई करूँगा। ज़मीन अली रिजवी साहब, आप रेंट इंस्पेक्टर हैं और आप अदारे की तरफ से मौक़िफ़ दे रहे हैं, अपना स्टास दे रहे हैं, बकौल आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कि आप देंगे। ये तो 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको पॉइंट आउट किया गया कि कईयों पे कंस्ट्रक्शन करके उनको सेल आउट कर दिया गया स्टाम्प पेपर पे, और कईयों पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और कईयों को रेंट पे दिया हुआ आगे जी। उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे मैं विज़िट करके आया हूँ। अच्छा। और उस प्रॉपर्टी को मैं जो है ना वो सील करके आया हूँ, बंद करके आया हूँ। अच्छा, कितनी वो कंस्ट्रक्शन कितनी हो चुकी हुई है वहाँ पे? कंस्ट्रक्शन जो 5-6 फ्लोर बन गए हैं? हाँ जी, तकरीबन जो है ना वो एक बेसमेंट है और 3 फ्लोर उसके ऊपर है।
वो मैं उसको जो है ना डबल वो अभी- बेसमेंट है वो भी। और डबल बेसमेंट अभी कंप्लीटेशन नहीं हुई है, मैं काम check चल रहा था। करके आया हूँ, हाँ जी, काम उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन वो ये है कि उसमें डिपार्टमेंट की अप्रूवल भी मौजूद है उस जगह के ऊपर। आप लोगों ने खुद अप्रूव की हुई है कंस्ट्रक्शन? एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से उसकी अप्रूवल होती है, उसमें कुछ अप्रूवल भी मौजूद है और किस चीज़ की अप्रूवल दी हुई है आप लोगों ने? कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हाँ जी, लेकिन डबल बेसमेंट नहीं कर सकते, लेकिन छठा जो- फ्लोर नहीं कर सकते। लेकिन जो आप सेल का कह रहे हैं कि सेल हमारे डिपार्टमेंट की जगह जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन वो हुई भी, आपको पॉइंट आउट करते हैं, आप हमारे साथ चले बकौल आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब के। हमारे जो डिपार्टमेंट में रूल है, ठीक है, कि जगह जो है प्रॉपर्टी वो सेल नहीं हो सकती। इस पे जो हमारी मलकियत है वो महाराजा साहब की रहती है, वो कोई भी उसको सेल नहीं कर सकता, सिर्फ टेनेंसी के तौर पे यूज़ कर सकता। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जगह सेल हुई हुई है, वो आपको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब कह रहे हैं कि आप शादी को साथ लेके जाएं और दिखाएं। उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मौक़िफ़ ले सकते हैं, इस बारे में मैं आप तो अपना मौक़िफ़ नहीं देंगे? वो कह रहे हैं मैं नया आया हूँ, मुझे नहीं पता, उनसे पूछे। मुझे पता नहीं है इस बारे में। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे सर? मुझे तो इधर हो गया अरसा, जितना भी भाई हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर साहब को इस बारे में पता होगा, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं ना कि सेल हो गई है। अच्छा सर, आप रेंट इंस्पेक्टर है, 5-6 महीने से वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको नहीं पता था? भाई उसको इजाज़त है, परमिशन दी हुई है एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने। मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेंट पे ही हैं और उन पे कंस्ट्रक्शन हो गया, उनको आगे बेच दिया गया। मैं आपको वो पॉइंट आउट करता हूँ। जी बिल्कुल, ज़रूर पॉइंट आउट करें, हम उसके खिलाफ। आप चलेंगे मेरे साथ अभी? जी आप मेरे साथ चलेंगे लोकेशन पे, मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ जगह। पॉइंट आउट आप इधर का आके ला के कर दे भाई, मैं मैं आपको मौके पे जाके बताऊंगा ना, जो जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिन्होंने खरीदी है वो जगह, अब वो उनकी जगह ही नहीं है। जगह हमारी कोई सेल कर ही नहीं सकती। मैं आपको दिखाता हूँ सर, जी मैं आपको दिखा देता हूँ। चले जगह हमारी सेल नहीं हो सकती। थैंक यू चले जी नाज़रीन, ये हमारे सैयद ज़मीन अली रिजवी साहब रेंट इंस्पेक्टर हैं और उनका क्या मौक़िफ़ था ये आपके सामने है, उनका क्या स्टांस था। और वो कह रहे हैं कि जी अगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब कह रहे हैं तो वो खुद मौक़िफ़ दे, मैं नहीं दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर साहब कह रहे हैं मैं नहीं आया हूँ, वो मौक़िफ़ दे। ब्लेम गेम चल रही है, आपके सामने है, सरकारी दफ्तर में मौजूद। जी नाज़रीन, स्टेशन लंडा बाज़ार मौजूद हैं और कश्मीर प्रॉपर्टी के जो मतलब उनकी तरफ से रेंट कलेक्टर हैं इस इलाके में, वो भी इधर हमारे साथ मौजूद हैं। जफ़र भाई पहले बताएं कौन सी बिल्डिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान बाबर साहब इधर आइएगा ज़रा। ये जो सामने वाली जो बिल्डिंग है ना जी, ये कश्मीर प्रॉपर्टी की जगह है। अच्छा, इसमें जो बाबर साहब है ये कश्मीर प्रॉपर्टी की जगह? जी ये कश्मीर प्रॉपर्टी में आती है। चले आगे जी। इसमें जो है ना इनके पास जो है ना कश्मीर अदारा, इनके पास इख्तियारात होते हैं, आप अपनी बिल्डिंग रेवेन्यू बना सकते हैं, इनके पास इख्तियारात हैं। लेकिन इस वजह से कि पहले यहाँ पे थे ना क्वार्टर थे, क्वार्टर को रेनोवेट आप कर सकते हैं, उन्होंने इजाज़त ली है 5 मंजिला। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बन गया हुआ है प्लाजा, ये दुकानें हैं, शटर है, सेल पॉइंट बना हुआ है। उसमें क्या है कि उसने ये सारा बेच दिया। ये ग्राउंड फ्लोर का रेट है 2.5 लाख रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा, नंबर 1 इन्होंने इजाज़त दे दी, मान लिया। दूसरी इजाज़त आपको देनी है टाउन ने नक्शे की, वो भी नक्शा जो है ना इनके पास अच्छा नहीं सर है। ये बताइएगा ये अब कैसे बन गया ये? पहली बात तो ये है कि ये मैं इस एरिया का कंसर्न इंस्पेक्टर नहीं हूँ। मेरे पास आप कलेक्टर नहीं है, रेंट कलेक्टर नहीं है यहाँ? मैं रेंट कलेक्टर हूँ, लेकिन मेरे पास ये एरिया नहीं है, मेरे पास लंडा बाजार है। अच्छा, ये कौन सा एरिया? ये आता है थड़ियाँ शहीदगंज। सर ये लंडा बाजार आपके पास है ये? थड़ियाँ बाजार डिफरेंट है। जब ये बना था मैं हूँ जी, जी आप हैं इसके? मैं इंचार्ज। सर ये कैसे बन गया फिर? ये भी इजाजत से बना हुआ है, इजाजत से बना है। इजाजत से बना हुआ है, आगे बिक भी सकता है, आपकी इजाजत से बिक गया आगे? बिक नहीं सकता है। जफर साहब ये बिका कि नहीं बिका? हाँ, आप इनसे खुद दुकानदारों से जाके पूछ लें। नंबर भाईजान 1 सेकंड, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये किराया जो है ना इनका है सालाना 9,000, 10,000, 11,000 जो सरकार को जाता है, सरकार को जाता है। हाँ जी, पूरी जगह का। उन्होंने इनको मैनेज कैसे किया है कि जितने फ्लोर होंगे ना, एक मिसाल है 15,000 किराया, 5 फ्लोर हैं, हम आपको 75,000 देंगे। इन्होंने ऐसे ही मैनेज कर लिया, ये इनके साथ एग्री हो गए। सर ये आपके दायरे में इल्ज़ाम लग रहा है, बताएं। सर अभी तक तो कोई भी हमारे पास नहीं लेकर आया, कंप्लेंट नहीं लेकर आया कि हमारे नाम पे ट्रांसफर अच्छा, आप तो फ्लैट्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन, आप दुकानों की ये कंस्ट्रक्शन अलाउ कर सकते हैं कि वो आगे किराए पे लगा दें? किराए पे तो या बेच बता दें? रहा हूं, किसी ने अभी हमारे पास कोई लेके नहीं आया कि यार हमारे नाम पे ये कर देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके पास कंप्लेंट नहीं आई तो कोई कुछ भी करता रहे, कोई मसला ही नहीं है? ऐसा नहीं है, हाँ। देख रहे हैं हम, ठीक है। अभी ये बना था, मेरी यहाँ पे ड्यूटी नहीं थी। आपकी ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी थी मेरी नहीं, तो अभी आई है 2-3 महीने पहले यहाँ पे मैं आया हूँ। अच्छा जफर साहब, जो पीछे वो प्लाजा है, हाँ जी, वो दीवार तोड़ के जो बनाया गया, वो भी इनके अंडर ही आता है? वो इनके अंडर आता है।
आप आगे मेरे से मेरा तारुफ क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ कि यार खैर है मीडिया आपने कहा आप मेरी प्रॉपर्टी पे आए, आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है मुझे बताएं। नहीं आप इनसे बात बाबर भाई नहीं, आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। नहीं, आपने कहा मेरी प्रॉपर्टी पे आया, भाई, कैसे मेरा- आपकी प्रॉपर्टी होगी? भाई मेरी नहीं है प्रॉपर्टी। आपने आके अपना तारुफ करवाया, रेंट की प्रॉपर्टी भाईजान उन्होंने आके अपना मैंने अपना तारुफ करवा दिया आपको। भाईजान आप कौन है? आप कौन? मैं इनके साथ ही आया हूँ। सर मैंने आपको अपना तारुफ करवा दिया। जी ठीक है, आपने किस लिए करे अपना काम? आप जिस काम में आप करें। मेरा ये सवाल है बेटा आप जिस काम के लिए आप करें आप सर छोड़ दें, मुझे टच ना करें आप लोग। आओ विजिट करें। सर मेरा आपसे ये आप सवाल, किस लिए आए हैं? आप मालिक हैं यहाँ पे? नहीं मैं नहीं। चलिए ठीक है, आप जाए आप जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि हम देख सकते हैं रेलवे स्टेशन लंडा बाजार में मौजूद है। एक हमारे प्यारे भाई आए हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं तो मालिक हूँ। पहले उनसे अपना तारुफ करवाया, बताया उन्हें, अब वो कह रहे हैं मैं नहीं हूँ मालिक। बाकी कौन मालिक है कौन नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टियों पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बताने की आपको भरपूर कोशिश कर रहे हैं। शेख साहब बड़े क्लेम आप पे लग रहे हैं, बड़े ब्लेम आप पे लग रहे हैं, बड़े इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं कि जी आप लीज़ की जगह हैं जो रेंट पे हैं, कश्मीर अमूर पार्टी की जो भी है उनकी प्रॉपर्टी है सारी, उसको आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे और आगे आप स्टाम्प पेपर पे बेच रहे हैं। देखें ये कश्मीर प्रॉपर्टी का मैं कौन हूँ बेचने वाला, ये कश्मीर प्रॉपर्टी मालिक है, वही मालिक रहनी है। हम बनाते हैं, बना के ये लोग सब पठान लोग हैं हमारे आए हुए, इनको ये दुकानें दे देते हैं, जो मलबे के पैसे हम ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात बोलता है कि आप देते क्या, रेंट पे देते हैं या बेचते हैं या क्या? जैसे मर्जी इनको, जिनकी जो इनके पैसे लगे थे उसके मलबे के हम ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन के। बाकी गवर्नमेंट की ज़मीन है, गवर्नमेंट कभी पैसे हमने गवर्नमेंट की ज़मीन के नहीं बेचे, ना हम बेच सकते हैं। हम कौन होते हैं, हम मालिक नहीं है। अच्छा, जिस बंदा जो मेरे साथ कर रहा है, इसने मेरी जो असल प्रॉपर्टी है वो भी दे दी है उनको, मैक वालों को जी असल प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री वाली भी। ये लंडे बाजार का मैं चेयरमैन भी हूँ। शेख साहब कोई जाती मसला आपका कोई उनके साथ? जाती मसला, पैसे, कोई जाती मामला चल रहा है? जाती मामला ये पैसे मांग रहा है, पैसे मैंने दिए नहीं, मेरे खिलाफ जगह जगह पे दरखास्तें दे रहा है ना। मेरे साथ कितने पैसे मांग रहा है, कौन मांग रहा है? वही जफर इकबाल मांग रहा है। अच्छा, कितने पैसे मांगे उसने आपसे? पैसे अभी उसने डिमांड नहीं की, कितने लेने, कहता मुझे मेरे साथ बैठ के मुको, नहीं तो जो भी काम है ना मैं आपके रुकवा दूंगा। मैं काम इस वक्त मेरा कोई नहीं हो रहा। कहता है जी अगर इसमें मेरा आप हिस्सा डालें, एक पोर्शन मुझे दें, मलबे के पैसे लें। शेख साहब हम तो दोनों साइड का मौकफ लेंगे। हमने कश्मीर अमूर एडमिनिस्ट्रेटर साहब से भी बात की है, उन्होंने कहा जी हम हुआ है उनसे, उन्होंने कहा जी मैं तो 15-20 दिन हुए आया हूँ, मुझे नहीं पता, पिछले अब्दुल्ला जान साहब से उनको पता होगा। फिर इधर भी जो रेंट कलेक्टर है या रेंट इंस्पेक्टर है उन सब से भी बात हुई है, सारे एक दूसरे पे ब्लेम के डाल रहे हैं जो महकमे के बंदे हैं। अब आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, महकमे की बात, महकमे की बात। आप पे आते हैं। हम लीगल किराया लगाया, कोई अनलीगल काम मैंने नहीं किया। हमने जो काम भी किया ना इजाज़त लेके गवर्नमेंट से, फिर हमने एक वो बनाया, टीएमओ से हमने नक्शा पास कराया, आज़ाद कश्मीर से हमने इजाज़त लिए, फिर हमने बनाया, फिर ये जितने लोग खड़े हैं इनको एक एक दुकान दी है। अच्छा, आप शेख साहब बेच सकते हैं आगे स्टाम्प पेपर किसी को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। कश्मीर प्रॉपर्टी कौन बेच सकता है? तो वो तो गवर्नमेंट मालिक है, कोई बेच सकता है किसी की प्रॉपर्टी? अच्छा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ना किसी ने, रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी हम बेच देते हैं। अच्छा, खरीद भी लेते हैं। वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? कार्य ना रहे, हमने ज्यादा ली, मेरे पास ज्यादादार चीज है, जहाँ आप खड़े ये भी मैंने ज्यादा लेके बनाया। अच्छा, अनलीगल मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं, मुझे बताइएगा, वो महकमा कह रहा है कि उन्होंने ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो जगह सील कर दी है, वो क्यों सील की है? क्यों सील की? खुली है जगह। नहीं, वो भी हम महकमे से ही आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारी जगह है, उधर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नहीं, एक कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं, स्टे लगा हुआ वहाँ पे। स्टे नहीं ना लगा, वो हमें महकमे वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा सर, मेरी कोई जाती राय नहीं है, मुझे महकमा जो कह रहा है, अदारा जो कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। स्टे नहीं लगा, काम बंद है इस वक्त, स्टे नहीं लगा हुआ, काम हो रहा है। अच्छा, मेरी एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं अदनान खान साहब हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी कि उस जगह पे स्टे है और अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो हम सील कर देंगे। फिर जो आगे ज़मीन साहब हैं, रिजवी साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने वो जगह सील कर दी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। अभी मैं उनके स्टेटमेंट ऑन कैमरा लेके यहाँ पे आया हूँ। बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ये बात की, बेसमेंट 2 बन रहा था, वो बंद कर दिया हमने, वैसे बेसमेंट 2 बंद करवा दिया उनका, सील नहीं हुआ। वो भी सरकार की जगह? सारी सरकार की जगह, पूरा लंडा सरकार का। अच्छा, तो वहाँ लंडा सरकार का। कितनी दुकानें बना रहे हैं आप? वहाँ कितनी दुकानें बना रहे हैं? वो मेरे ताए के बेटे बना रहे हैं, 8-9 दुकानें बन रही है। वो कह रहे हैं 120-180 दुकानें बन रही है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप मौका मौजूद है, जाके देखें, 120 दुकानें बन सकती हैं, कैसी बात? लेकिन वो हमने फिटेज वगैरह बनाई है, 5-6 वो मंजिला है, नीचे बेसमेंट भी है ना, ऊपर गोदाम है, नीचे दुकानें, जैसे यहाँ भी है। अच्छा, वो दुकानें इतनी क्यों बना रहे हैं आप लोग? वो 5 भाई हैं, आगे 4-4, 5-5 उनके बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो एक फौत हो गए तो उन्होंने आपस में 1-1-2 रखनी नहीं अपने पास। अच्छा, अपने लिए रख रहे, रेंट पे नहीं देनी आगे? रेंट पे भी नहीं दे रहे, बेच भी नहीं रहे।
अच्छा आगे रेंट रोड पे नहीं दे नहीं। अच्छा 2.5 लाख स्क्वायर फीट आपकी जगह का कह रहे हैं आप बेच रहे हैं, वो क्या सीन है? भाई 2.5 लाख स्क्वायर फीट गवर्नमेंट की जगह 2.5 लाख रुपए को ले सकता है, यहाँ तो रजिस्ट्री वाली जगह 50,000 फुट नहीं मिलती। एक बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए इनके सहूलतकार इकट्ठा हो गए, क्योंकि जहां गैरकानूनी तामीरात करके दुकानों की खरीदो फरोख्त चल रही थी, ये सब एक हद तक उन्हीं मार्केटों के सदरान थे। और इन सहूलतकारों ने हमें भरपूर तरीके से ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं, जबकि हकीकत आपके सामने है। हमारे प्रोड्यूसर को मौके पर ही हाजी तनवीर की जानिब से कैश रिश्वत ऑफ़र की गई, जबकि मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स के ज़रिए हमें करोड़ों की ऑफ़र्स बतौर रिश्वत प्रोग्राम रुकवाने के लिए करवाई गई। ये रिकॉर्डिंग सुनिए। मिठाई मिठुई वाला कोई साहब नहीं, आपको पता ही है प्रोग्राम हमने किया और ऐसे ही करते हैं, हम तो रोज़ करते हैं। कोई शफकत नहीं हो सकती क्या शफकत करें, आप हुक्म करें। यार, वो मत कह रहे मेरी जान छोड़ दे, मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारा गिरा कौन कह रहा है? वो जिसकी प्रॉपर्टी का आपने बना के लाई है ना, कौन? शेख तनवीर है। शेख तनवीर क्या कह रहा है? वो यही कह रहा कहता मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा जी, अगर प्रोग्राम चल गया ना तो मैं तबाह हो जाऊंगा। गलत होगा तो वो तबाह होगा, अगर ठीक है तो वो ज्यादतियाँ भी तो हो रही हैं लोगों के साथ। लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर कुछ हो सकता है तो देख ले, नहीं तो कोई बात नहीं। वो तो कह रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसने सारा प्रोग्राम में तो कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला ही नहीं है, जो मर्जी करे। साहब भाई, जब कोई गलत होता है तो वो किस तरह कह देगा कि मैं गलत हूँ? अच्छा वो गलत है लेकिन मानना नहीं, वो जाहिर बात है यार, कौन मानता है साहब भाई? असल मेन जो कड़ी है वो हाजी तनवीर की है। शेख तनवीर साहब? जी जी, शेख तनवीर साहब, और हर मसले में ये कूद पड़ते हैं। अच्छा, कोई भी मसला होगा ये अपने बंदे भेज देगा, और हमें तो इस बंदे से जान का खतरा है। क्या एक्शन होता है अगर कोई एक सरकार की जगह है और उस पर उसने किसी ने प्लाजा बनाया और वो दुकानें बना रहा है या वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और आगे वो बेच रहा है, तो इस पे एक्शन क्या होगा? आपने क्या पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दिया हुआ है इंस्पेक्टर ने कि उसको डिमोलिश करना है, सील करना है, FIR देनी है, वो सारी कार्रवाई उसके इख्तियार में वो करता है उस पर। असल मेन जो कड़ी है वो हाजी तनवीर की है। शेख तनवीर साहब? जी जी, शेख तनवीर साहब, और हर मसले में ये कूद पड़ते हैं। कोई भी मसला होगा ये अपने बंदे भेज देगा, और हमें तो इस बंदे से जान का खतरा है। क्या एक्शन होता है अगर कोई एक सरकार की जगह है और उस पर उसने किसी ने प्लाजा बनाया और वो दुकानें बना रहा है या वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और आगे वो बेच रहा है, तो इस पे एक्शन क्या होगा? आपने क्या पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दिया हुआ है इंस्पेक्टर ने कि उसको डिमोलिश करना है, सील करना है, FIR देनी है, वो सारी कार्रवाई उसके इख्तियार में वो करता है उस पर। या नाज़रीन, इस मार्केट के सदर हैं हमारे साथ मौजूद है असलम खान साहब। लंडा मार्केट के सदर हैं आप सर? जी जी, मैं न्यू मार्केट लंडा बाज़ार का सदर हूँ। अच्छा सर, क्या मामला है? जैसे वो बताया जा रहा है कि कश्मीर प्रॉपर्टी की जगह पे सारी वो प्रॉपर्टी बना के आके बेच रहे हैं, इस बात में सदाकत है कि नहीं? बिल्कुल सदाकत है, और हमें पता है, हम अरसा 25 साल से जानते हैं सब लोगों को। ये होता क्या है, ये कश्मीर प्रॉपर्टी हिंदू काफ की जगह होती है, ये चलता है पर्ची सिस्टम। जब पर्ची सिस्टम चल रहा है तो गवर्नमेंट को पर्ची जा रही है ना 800,000 रुपया महीना, तो ये वही प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डिंगें बना के उसको कैसे 3 लाख रुपये स्क्वायर फुट, 3.5 लाख रुपये स्क्वायर फुट या 2 लाख रुपये स्क्वायर फुट कैसे बेच सकते हैं? आप इस बात का आपको कोई इल्म है कि वो बेच रहे हैं सर? मैं मार्केट में बैठा हूँ, मुझे हर बंदे का इल्म है। और जो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, हम बेच ही नहीं सकते। नहीं भाई, जो बंदा भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को ये दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि असर और सूख वाले आदमी हैं, हर महकमे में इनके आदमी हैं, और इनका लोगों जो डॉन है उनके साथ रब्ता है इनका। कौन सा डॉन? काफ़ी डॉन है, मैं अब किस किस का नाम लूँ। असल मेन जो कड़ी है वो हाजी तनवीर की है। शेख तनवीर साहब? जी जी, शेख तनवीर साहब, और हर मसले में ये कूद पड़ते हैं। अच्छा, कोई भी मसला होगा ये अपने बंदे भेज देगा, और हमें तो इस बंदे से जान का खतरा है। आप लोगों ने क्योंकि आवाज़ बुलंद की है इसलिए। अब जो जफ़र भाई ने निज़ाम किया है ये हक के ऊपर है। अच्छा, वो अकेले बंदे ने स्टैंड लेके इतने बड़े माफिया को एक्सपोज सब किया, लोग इनके साथ हैं। जफर भाई की जान को खतरा है? जी जी, खतरा है इनसे, हमें भी खतरा है इनसे। अच्छा। क्योंकि ये हर मामले में ये बंदे भेज देता है, कूद पड़ता है। ये पता नहीं इसका क्या सिस्टम है क्या नहीं है। हम तो शरीफ लोग हैं, कारोबार करते हैं, सुबह को आते हैं, रात को घर चले जाते हैं। अच्छा, दुकानें बिकी भी हैं कि नहीं? दुकानें इन्होंने प्लाजे बेचे हैं। कौन कौन से प्लाजे? ये एक तो इधर न्यू मार्केट
के करीब प्लाजा है वो बेचा है, अब ये बना रहा है। और इसके अलावा बहुत प्लाजे हैं, जब इनकी इंक्वायरी होगी तो कुछ पता चलेगा ना। ऐसे तो ये अभी शुरू हुआ है। नाम बता दे, कोई प्लाजों के नाम आते हैं अगर आपको तो। वो एक तो चंगड़ महल के करीब है, अच्छा। एक सामने सुल्तान की सराय है, उधर प्लाजा है, शहीदगंज चौक में बनाए हुए हैं, और काफ़ी हैं। इसके नारकली में प्लाजे हैं। इनको ज़रा जो कश्मीर प्रॉपर्टी की जगह पे अमूर कश्मीर, ये ऐसा होता है, एक दो प्लाजे ये जगह जो होती है वो जैनवन होती है, बाकी कश्मीर प्रॉपर्टी होती है, ये उनको मैनेज करता है, फिर ये प्लाजा बनाता है। अभी मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, एक बंदा 800 रुपया महीना देता है, इसको इसका पता तो ऐसे चलेगा, वो सब दुकानदारों की रजिस्ट्री चेक करें, कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, वो स्टाम्प के ऊपर होगा। स्टाम्प पे बेचता है। जी जी, स्टाम्प के ऊपर बेचता है। लीज होती है 100 साल 80 साल, वो पर्ची सिस्टम ये देंगे। फिर जो बंदा काबज बैठा होगा वो 800 रुपया देता है, ये उनसे ख़रीद लेते हैं, उसके बाद ये सिस्टम चलता है। खरीदार इतना बेवकूफ़ है कि वो करोड़ों रुपए की जगह ख़रीद लेता है स्टाम्प पेपर के ऊपर। भाई लंडे का ये सिस्टम है ना, 1 फुट जगह नहीं है किसी के पास, अच्छा, तो वो मजबूर होते हैं अपना कारोबार चलाने के लिए। जेन में ये होता है चलो यार स्टाम्प के ऊपर बैठा हूँ, चलो 50 साल तो बैठूंगा, मैं कमाई करूँगा। वो भी लालची होते हैं, हालांकि रजिस्ट्री के अलावा उनको नहीं लेनी चाहिए जगह, ये पर्ची सिस्टम है। अगर ये स्टाम्प चल रहा है, कोई भी जगह अगर मलकियत होगी तो उसका फ़र्द होगी, उसका PT1 होगा, उसकी रजिस्ट्री होगी, तो कोई बंदा नहीं चेक करता। वो अच्छा, पूरी मार्केट तो बड़े सदूर उनके साथ, सारे सदरान खड़े हुए उनके साथ, इतनी ज़्यादा आवाम उनके साथ खड़ी है और कह रही है कि जफ़र झूठ बोल रहा है। अब मेरी बात सुने, इस मार्केट का कोई सदर नहीं है, अच्छा, सिर्फ हाजी नईम साहब हैं, वो भी इनका ही आदमी है। अच्छा, वो भी इनका आदमी है, सिर्फ सेक्रेटरी है, वो भी सेक्रेटरी ऐसे है, पहले उनके वालिद साहब थे सेक्रेटरी। अगर ये शख्स सच्चा होता तो इनका स्टे क्यों खड़ा होता? ये काम हुआ है अदालती तौर पर, अदालत मुलव्वस है, अदालत ने सील किया। ये हमने तो नहीं किया सील, हमने तो सिर्फ एक चीज़ बताई है गवर्नमेंट को कि ये काम हो रहे हैं, आगे गवर्नमेंट का काम है इसको चेक करना। शेख साहब के नाम पे तो कोई जगह नहीं है, फिर उन पे क्यों आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो डोन है, वो सब कुछ कर रहे हैं? ये है, अब मेरे साथ मेरा भाई है, हाँ, भाई है, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। अगर मेरे भाई को तलाश किया जाएगा या उसको खंगाला जाएगा तो उसके नाम पे तो कुछ नहीं है। ऐसे यही सिस्टम है कि ये जितनी प्रॉपर्टी होती है ना, ये लोगों के नाम पे होती है, अपने नाम पे मैंने कुछ नहीं रखना, मैंने साफ रहना है। अच्छा, अब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो पता नहीं कौन कौन बंदे हैं, कोई एक आदमी नहीं होगा। अब अरबों रुपए की ये बिल्डिंग बन रही है। कितने की एक दुकान होती है? ये तकरीबन अगर 3.5 लाख रुपए स्क्वायर फुट लगाए ना, तो तकरीबन 100 फुट की जगह 3.5 करोड़ की बनेगी। 3.5 करोड़ की एक दुकान बेची जा रही है स्टाम्प पेपर पे, जी, और अदालत सोए में। जी, ये जो दूसरी बिल्डिंग है ना, ये थोड़ी सी अंदर थी, इसका कम रेट था, जो बाहर मेन पे है उनका ज़्यादा, उसका रेट ज़्यादा है। सर वो तो कह रहे हैं कि 12-15 हज़ार स्क्वायर फुट में भी हम दुकानें दे देते हैं, आप लें हमसे। मैं ये पूछना सिर्फ चाह रहा हूँ कि अगर वो 12-13 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट देना चाहते हैं तो उनको ज़रूरत क्या है कि करोड़ों रुपया उस बिल्डिंग पे लगाएं? ये तो गवर्नमेंट की जगह है, हमारा मौक़िफ़ ये है, ये गवर्नमेंट की जगह कह रहे हैं हम दुकानें बना के गवर्नमेंट को किराया देते हैं हर यूनिट का, अगर 10 दुकानें बनी है तो गवर्नमेंट को बीच में से हिस्सा जाता है। और भाई मेरे ऐसा है कि दुकान का किराया उसके कहने पे है ना, मैं 5-6 हज़ार रुपये पे दे रहा हूँ। असल जो किराया मार्केट का है ना, इधर हम भी मार्केट में बैठे हैं, इधर कम से कम किराया 30 से 40 हज़ार रुपया किराया महीना है। तो अगर 100 दुकान है तो उसका किराया चेक करें कितना बनेगा। ये तो आप कह रहे हैं सिर्फ पिनट दिया जा रहा है सरकार को, उसके खिलाफ कोई बंदा नहीं जाता। क्यों? वो असर और रसूख वाला है, उसके साथ डॉन है। मैं तो ये मीडिया के ऊपर भी यही कह रहा हूँ, अगर मुझे मेरे ख़ानदान को किसी शख्स को नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार हाजी तनवीर होगा और इसका गैंग होगा। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेशन लड्डा बाज़ार में, और मैं CEO MCL मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर उनके पास हम गए और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी कि मैं ऑन स्क्रीन अपना कोई भी बयान नहीं देना चाहता। मेरी टीम में से मेरे जो प्लानिंग ऑफिसर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के, वो आपके साथ जाएंगे और एक्शन लेंगे जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही होगी लाहौर में, और जो भी सारे मामला चल रहे होंगे। चौधरी मोहम्मद सलीम साहब जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के प्लानिंग ऑफिसर हैं,
वो हमारे साथ जोनल ऑफिसर अदनान साहब का कांटेक्ट करवाते हैं और कहते हैं कि आप उनके साथ लोकेशन पे जाएं और वो लोकेशन पे जाके एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेते हैं, क्या मामला करते हैं, ये आपके सामने है। जी अदनान भाई, क्या चेक, क्या कार्रवाई करते लगे सर? डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, वो कश्मीर की प्रॉपर्टी ही है। अच्छा, लेकिन नक्शा क्योंकि इस वक्त पास इनके नहीं है, इसलिए हम इसे सील करेंगे। सील करते लगे आप? नक्शा नहीं है उनके पास? नक्शा कहते हैं अप्रूव्ड है, मैंने कहा दिखाएं। अच्छा, अगर दिखा देते तो हम ना करते, लेकिन नहीं है, अभी नहीं है, कहते मंगवा रहे हैं। आप सील कर रहे हैं। ये प्लाजे के बाहर मौजूद हैं हम। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदायत पर जो टीम यहाँ पे आई है, जोनल ऑफिसर अदनान साहब हैं और वो इस प्लाजे को सील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनसे नक्शा मांगा कि आपके पास अप्रूव्ड मैप है, नक्शा है, तो ये देने से कासिर रहे हैं। पहले तो भाईजान ने प्रोग्राम के शुरू में आप देख भी सकते हैं फरमाया था कि हमारा नक्शा है, नक्शे अप्रूव हैं, ये है, वो है, फला है। लेकिन अब क्योंकि जब सरकारी टीम यहाँ पे आई है तो उनके पास नक्शा कोई नहीं है, नक्शा अप्रूव्ड है ही नहीं, और उसकी वजह से ये सील करवाया जा रहा है सरकारी टीम की जानिब से। और यहाँ पे सरकारी नुमाइंदगार मौजूद हैं। अब ये अंदर आते हैं, ये क्या सरकारी टीम एक्शन ले रही है ये देख लें। दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैं देख सकूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितनी दुकानें हैं एक फ्लोर? आइडिया नहीं है, वो नक्शा आ रहा है तो उस पर आप देख चलो आप ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी 15 फ्लोर। भाईजान हम सरकारी टीम के साथ आए हैं। नहीं तो है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हाँ, तो उनके साथ आए हैं, वो सील कर रहे हैं ना, कर रहे हैं तो सरकार के साथ आए हैं। आप सील कर रहे हैं सर? हाँ जी, कितने सारे इस फ्लोर पे कितनी दुकानें हैं? एक्चुअली हम इसका, मेरी बात सुने, हम इसका ना ये जो है मेन एंटर सील कर देंगे। अच्छा, और जो ही हमें अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे हम इसको डी सील कर देंगे। ये कह रहे हैं कि इन्होंने दावा किया कि हमारे पास अप्रूव्ड है, तो अभी ये कहते हैं हमारे पास है नहीं, हम आपको सुबह दिखा देंगे। जब ये दिखा देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। चले आए सर, करें आप एक्शन ले। हम सिर्फ आपका एक्शन दिखाने आया कि सरकार के एक्शन ले रही है, सरकार की कार्रवाई जारी है जी। सरकार को सील करने का इख्तियार है, वो कर रहे हैं और उनको होश आ गई है, पहले उनको होश नहीं थी। जो भी मामला था सोए हुए थे अदारे, अब अदारों को निशानदेही कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के ऑफिस में, टाउन हॉल लाहौर में। प्लानिंग के ऑफिसर क्या कहते हैं, आइए ज़रा उनके पास चलते हैं और बताते हैं आपको कि उनका इस सारे मामले पे क्या स्टांस है। जी हाँ नाज़रीन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिसर प्लानिंग चौधरी मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने पूरा लाहौर में ये शो किया है, पंजाब में हम सारी जगह जहाँ पे भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं, तो स्पेशली इस बात करते हैं रेलवे स्टेशन लंडा बाज़ार या उससे सॉल मुल्हिका इलाकों में हम गए हैं। वहाँ पे कई ऐसी सरकारी जगह हैं जिन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके आगे दुकानें बेची गई हैं, और वो कश्मीर अमूर कश्मीर कमेटी की जगह थी या औकाफ की जगह थी। इस किस्म के मामला देखने पे आ रहे हैं, तो आपका क्या स्टांस है अदारे का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे कश्मीर प्रॉपर्टीज़ का तल्लुक़ है तो वहाँ पे मिनिस्ट्री, फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को अदारे ने खुद देखना होता है। वहाँ पे खुद वो अलाउ करते हैं, किसी को एग्रीमेंट करते हैं या उसको लीज आउट करते हैं। तो वो आपके अंडर नहीं आता सर? नहीं, वो हर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, हर एक अदारे की अपनी अपनी उसको वो टेक ओवर करते हैं और उसको भी चलाते हैं। अगर इसके अलावा कमेटी की जगह पे इसके अलावा कोई हमें अगर जो कंप्लेंट अगर कोई आती है कि इस तरह की गवर्नमेंट की लैंड पे कोई हो रही है, तो हमारा जो हमारे जोनल ऑफिसर हैं प्लानिंग या हमारे जो इन्फोर्समेंट के इंक्रोचमेंट के जो ऑफिसर हैं, वो उनके पास हम भेजते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, जो नक्शा वगैरह अप्रूव होता है वो आप ही करते हैं? अगर कश्मीर कमेटी की जगह पे कोई जगह इतनी बड़ी बिल्डिंग प्लाजे बना रहा है, वो यहाँ पे जो लाहौर में है कश्मीर प्रॉपर्टी का, वो कश्मीर प्रॉपर्टी वाले खुद उसको ओन करते हैं और खुद ही उसका अप्रूवल देते हैं। अच्छा, आप लोग अप्रूव आप नहीं देते? नक्शा आपके अंडर, आपके रडार में नहीं आता है सारा मामला? अच्छा, जो इलीगल वो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो एक कब्जा माफी है, वो बना के किराए की जगह पे, क्योंकि सरकार की जगह किराए पे है, वो वहाँ पे प्लाजा बना लेता है, दुकानें बना देते हैं, आगे स्टाम्प पेपर पे बेच देते हैं, किराए पे दे देते हैं आगे। वो कार्रवाई होती है। इस पे कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई होती है उसमें हमारे जोनल ऑफिसर हैं, नीचे इंस्पेक्टर हैं, वो उसको देखते हैं। अगर कोई इस तरह की है तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो सर, हम अगर पॉइंट आउट करें कि हमारे पास ऐसी 5-6 लोकेशन हैं जिनमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और ऐसी 100 लोकेशन है, तो अगर हम पॉइंट आउट करें, अगर मतलब आपके जोनल ऑफिसर को नहीं पता, अगर उनको नहीं समझ आ रही कि उनके मेरे ख्याल से तो उनको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम पॉइंट आउट कर देते हैं, तो अदारा एक्शन लेगा? करेगा, एक्शन लेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं। अदारा ZOP को फौरी हम भेजते हैं
और अब तो हमें पैरा फोर्स की सपोर्ट भी हासिल है। गवर्नमेंट भी इस पर बड़ी सख्ती से जो भी है वो देती है कि कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे ZOP उस पर करते हैं। अच्छा सर, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भी आप लोग, वो हमारा वो भी जैसे आप कह रहे हैं पैरा फोर्स को गवर्नमेंट बड़ा उस पर कर दिया है, अथोराइज कर दिया और वो एम्पावर्ड हैं पैरा फोर्स पे कार्रवाई। क्या एक्शन होता है अगर कोई एक सरकार की जगह है और उस पर उसने किसी ने प्लाजा बनाया और वो दुकानें बना रहा है या वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और आगे वो बेच रहा है, तो इस पर एक्शन क्या होगा? आपने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दिया हुआ है इंस्पेक्टर ने कि उसको डिमोलिश करना है, सील करना है, FIR देनी है, वो सारी कार्रवाई उसके इख्तियार में वो करता है उस पर। और जहाँ पे पैरा फोर्स है वो इस तरह की अगर गवर्नमेंट लैंड पे कोई इंक्रोचमेंट हो रही है या गवर्नमेंट लैंड पे कोई कब्ज़ा कर रहा है या स्ट्रीट पे कर रहा है या रोड पे कर रहा है, तो वो पैरा फोर्स उसको उसकी डिमार्केशन करा के वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर कार्रवाई करते हैं। अच्छा सर, अगर हम पॉइंट आउट करेंगे तो आप उस जगह के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? जो कानून इजाज़त देता है वो एक्शन लेंगे, हमारा जो एक्ट हमें अलाउ करता है उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक तो सरकार की जगह वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, और अगर वहाँ पे हम पॉइंट आउट करते हैं तो उसके बाद क्या वो उसमें जो एक्ट में अलाउ किया गया है, इंस्पेक्टर को पावर है, इंस्पेक्टर उसको सील कर सकता है, डिमोलिश कर सकता है, FIR मालिक के खिलाफ दे सकता है। अगर एक जगह स्टे लगा हुआ और फिर भी वहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत कार्रवाई करेगा वो, तो फिर पुलिस केस भी बनता है ना। अगर पुलिस केस भी बनता है तो पुलिस केस भी बनता है स्टे के दौरान अगर कोई करता है। एक्शन कौन लेगा इस पर? वो हमारे इंस्पेक्टर लेंगे। पुलिस लेगी, आप लोग लेंगे? नहीं, वो अगर स्टे का है तो वो तो अगर स्टे के दौरान करता है पुलिस को दरखास्त दे सकते हैं। अच्छा। और जो कार्रवाई का इख्तियार है वो हमारा जोनल अफसर करेगा उस पर। अच्छा, आप पॉइंट आउट करें, हमारे बंदे जाएंगे वहाँ पे, चले कार्रवाई करेंगे। जब शेख तनवीर नामी शख्स जो दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे रहा था के सामने दरख्वास्त गुजार को लाया गया कि आप सरकारी जगहों पर गैरकानूनी तामीर और ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो वो मुआफ़ी तलाफ़ी पर उतर आया और मेरे समेत दरख्वास्त गुजार के सवालात के जवाबात देने से कासिर रहा। और साहब भाई मेरी बात सुनो। यार आप मिनटा तरले कर देते ने, कहंदे नहीं यार ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 80 ਰਾਈਟ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों पार्टियां मौजूद हैं यहाँ पे। ये ज़फ़र भाई मौजूद हैं, शेख साहब के भाईजान यहाँ पे मौजूद हैं और हम मौके पे लोकेशन पे पहुँचे हैं जहाँ पे दोनों पार्टियां आमने सामने आई हैं। आ जाए ज़फ़र भाई, अगर इस दुकान में मसला हम थोड़ा बाहर चल के चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे मार्केट के सदरान मौजूद हैं, सारी आवाम यहाँ पे इकट्ठी हुई है। अब आप बताएं, आप उनके सामने हैं, वो आपको बोलने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे? नहीं, वो खुद बात करना नहीं चाह रहे, वो आपसे बात नहीं करना, वो आपके सामने मेरे साथ बात करना नहीं चाह रहे। आप उनसे कहें ना, वो क्या कह रहे हैं कि इनको भेज दें। आप क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं ना कि दुकानदार जो ताजर उसने दुकानदार इकट्ठे किए हैं, वो कह रहे हैं कि शेख तनवीर सही है, ठीक है, तो महकमे ने सील किया है, ये मैंने किया है। यार नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मर्द मुजाहिद अकेला खड़ा हुआ है, पूरी मार्केट के सदरान मौजूद हैं, शेख तनवीर साहब मौजूद है, उनके साथ जितने लोग हैं वो सारे मौजूद हैं। और मेरा इन दोनों को आमने सामने लाने का मकसद ये था कि वो पार्टी कह रही थी कि ये हमें ब्लेम कर रहे हैं, तो अगर वो ये ब्लेम कर रहे हैं तो ये उनके सामने आया है, बात दुकान में खड़ा हूँ, ये दुकान में खड़े हुए हैं और उनके सामने बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बात करने से कासिर है। वो कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, यही कह रहे हैं ना। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि महकमा जो सील किया है वो मैंने सील किया है? आप वेट करें, महकमे ने सील किया ना, तो महकमा सील करेगा तो गलत कौन हुआ? चले चाचू ने इंटरव्यू दे देना, आप उनका मौका ले बाद में ले लेना। आप अपने मौके पे कायम मैं हैं, अपने मौके पर कायम हूँ, एंड तक कायम हूँ। फ्लोर मांग रहे हैं आप, उनसे रिश्वत मांग रहे हैं 50 लाख करोड़ रुपए, ऐसे कोई बात यार ऐसी कोई बात नहीं है। एक सेकंड, ये उनके भाई हैं, ये उनके भाई हैं, बात नहीं है, ये उनके भाई सर, मेरे पास रिकॉर्ड है वो कह रहे हैं ना, कहने को क्या? मैं कहता हूँ आप मुझसे रिश्वत ले रहे हो, मैं कहता हूँ आप मुझसे रिश्वत ले रहे हो, इसका कोई सबूत तो होगा ना। सरकारी जगह हैं जिन पर गैर कानूनी तौर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बनाई जा रही है, करोड़ों से अरबों रुपए का मुनाफा कमाया जा रहा है, सरकारी जगहों पर दुकानें बनाकर गोदाम बनाकर आगे बेचे जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। सारी सरकारी अदारे सोए हुए हैं या कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं या उनकी जेबें गर्म कर दी गई हैं। क्या मामला है ये आपके सामने था, आपको सारे प्रोग्राम में बताने की भरपूर कोशिश की। ये सिर्फ लाहौर में नहीं, ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इसी किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। ये अरबों रुपए का बड़ा माफिया है। बहुत से मुख्तलिफ मीडिया चैनल से हमें कॉल्स आई कि आपने ये प्रोग्राम नहीं चलाना, आप इस पर बात ना करें, आप ये करें, आप वो करें। उसके बाद ये शख्स जो हमारे साथ मौजूद था, ज़फ़र खान, इसने स्टैंड लिया इस बड़े माफिया के ख़िलाफ़, उसको एक्सपोज किया। और जब पूरी मार्केट, पूरा माफिया पूरे मार्केट के सदरान, बड़े बड़े मोअज़्ज़िज़ीन मार्केट के एक तरफ 400-500 अफराद खड़े हुए थे, ये शख्स एक तरफ खड़ा हुआ था और एंड में क्या साबित हुआ ये आपके सामने। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ़ अली खान को पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद